देशद्रोहियों के खिलाफ लगातार उमड़ रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्यार, पाकिस्तान के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर हुई आग बबूला। जाने में पीओके गए शख्स की 3.5 साल बाद हुई वतन वापसी। वहीं 2017 में अनजाने में पुंछ से पार कर गया था सरहद, परिजनों के खुशी के झलके आंसू। वहीं दिवाली पर सरकार ने निकाला लोगों का दिवाला, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा इजाफा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमों की ओर झुक रही कमर। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों की ओर। पाकिस्तान के समर्थकों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किए जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं क्रिकेट मैच में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद देश के कुछ गद्दारों ने जश्न मनाया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सच्चाई को मानने से तैयार ही नहीं है। इन लोगों ने एक ऐसे मुल्क के समर्थन में नारेबाजी की थी जो जम्मू कश्मीर सहित विश्व भर में आतंक का पर्याय बन चुका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता शमीमा फिरदौस की अगुवाई में आज श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर देश के गद्दारों के खिलाफ लगे यूएपीए को रद्द करने की मांग की है। वहीं शमीमा फिरदौस ने तर्क दिया है कि जिन लोगों के खिलाफ अब डंडा चलने लगा है, उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। स्टूडेंट्स है आगरा में, उनके खिलाफ उन्होंने सेडिशन चार्जेस किए हैं। आप हमें खुदा के लिए ये बता दीजिए, और मैं योगी जी से कहती हूँ कि पहले कानून पढ़िए, फिर कानून को जब वो पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि सेडिशन क्या है, किसके खिलाफ बनता है, किसके खिलाफ नहीं बनता है। उन्होंने नेग्लिजेंटली, उन्होंने बिल्कुल इट इज रेडिक्यूलस जो उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सेडिशन केस चार्ज किए हैं। ये बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड देयर जॉय किस लिए, क्योंकि वो एक अगर रियल स्पोर्ट्समैनशिप देखेंगे, उस वक्त देखते हैं जो अच्छा खेलता है, जो कामयाबी हासिल करता है, उसको वाहवाह मिलती है, और जो कोई उसको इग्नोर करते हैं। उन्होंने उनको इग्नोर किया, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई नाराबाजी। वहीं आज से करीब 3.5 साल पहले भूलवश पीओके चले गए एक शख्स की आज वतन वापसी पर उसके परिजनों को मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। पुंछ के साबजिया सेक्टर के गगड़िया गांव का निवासी सैफुद्दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद 7 जून 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में गलती से सरहद पार कर गया था, जिसे आज चक्का दे बाग क्रॉसिंग पॉइंट से उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं सैफुद्दीन को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चक्का दा बाग से पुंछ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पहले से मौजूद उसके परिजनों के खुशी के आंसू झलक पड़े। बताया यह भी जा रहा है कि सैफुद्दीन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और यही वजह है कि वो अनजाने से सरहद पार कर गया था। एक आदमी हमारा सैफुद्दीन सन ऑफ गुलाम मोहम्मद जो है गगड़िया का, वो 2018 में एलओसी क्रॉस करके पीओके में चला गया था। तो उसी के सिलसिला में आज उसको वहाँ वापस किया है। अभी हम चक्का दे बाग से उसको रिसीव किया है। अब उसको पुलिस स्टेशन पुंछ में ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको अपनी फैमिली के साथ के हवाले किया जाएगा। बहनें आए, मैं ये शुक्रगुजार हूँ, चलो मेरा भाई आ गया। मैं अकेला था, ये मेंटली प्रॉब्लम था, तो इसलिए माँ परेशान थी, घर में सब हम परेशान थे जी। अकेला था, हाँ, बाप भी अंधा हो गया, माँ भी हैं। इसकी वजह से आज हमने अपील की, दोनों गवर्नमेंट से अपील की, तो हम खुश हैं। तो मेरा भाई वापस आया। तो कौन से रास्ते से ये पार चला गया था? ये गगड़िया हमारा बॉर्डर पड़ता है, ऑलरेडी सब जगह बॉर्डर ही है जी। अब ये पता नहीं कहाँ से गया, ये पता नहीं है। तो ये गया था 7 जून 2018 को जी। अभी लगाओ टाइम कितना हो गया, 3-3.5 साल हो गए। 3.5 साल के बाद ये वापस आए। शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान से भी, 40 आदमी
अस्सी साल से भी। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। जम्मू में पेट्रोल के दाम जहां 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के भी 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक्री हो रही है। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब दिवाली पर लोगों का दिवाला निकलने लगा है। सरकारी मुलाजमों को तो सरकार समय समय पर महंगाई भत्ता देकर उन्हें राहत पहुंचा रही है, लेकिन इस महंगाई में प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमों का जीना मुहाल करके रख दिया गया है। आम आदमी के लिए अब 2 पहिया वाहन तक रखना मुश्किल हो गया है और कारों का शौक रखने वालों को भी अब दिन में तारे नजर आने लगे हैं। वहीं इधर कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो चुकी हैं और लोग सरकार की नीतियों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। हम लोगों के लिए तो काम करना भी है, हम लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। ऊपर से आप देख रहे हो जैसे कि आजकल काम तो है नहीं है, पहले कोविड की वजह से हो गया, अभी इन्होंने महंगाई कर दी। दाल सब्जियों के रेट आप खुद देखो, और तेल का जो गरीब बंदा जाएगा वो शाम को कमा के क्या लाएगा। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत देखना चाहिए, गरीब पॉपुलेशन की तरफ भी देखना चाहिए। कम क्यों हो? महंगाई तो हो ही रही है। पहले हम काम पे जाते थे तो दिन में 50 का लगता था, अब 75 का लग रहा है। ठीक है ना, महंगाई तो है ही। सरकार को यही मैसेज है कि थोड़ा गरीब आदमी के बारे में सोचे और पेट्रोल की कीमतें कम करे। मेट्रो का किराया बढ़ रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, पेट्रोल का इतना खर्चा तो क्या करेंगे। बस गड्डी चलाओ ना, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाना नहीं, किराया तो बढ़ाना नहीं है। अस की करिए, अस भी चुका ने सर घर तो चलाना है ना। हाँ तो चलाने क्या करना फिर, हूं तेल तो बाकी बड़ा महंगा ही है। सरकार ने क्या करना, सरकार अगे जो करा दी तेल सारे ना कुत्ते सारे तेल महंगे ही हैं। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू नगर निगम गोल मार्केट के दुकानदारों को बोरिया बिस्तर गुल करने की दी गई मोहलत पर विवाद बढ़ता जा रहा है। देश में भाजपा की सरकार के दौर में इन दुकानदारों को मिले नोटिस की भाजपा ने ही कड़ी मुखालफत की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बुलोरिया ने इन दुकानदारों को भरोसा दिया है कि उनका कारोबार को उजाड़ने की जरूरत कोई भी नहीं कर पाएगा। वहीं गोल मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने बुलोरिया से बैठक कर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिछले लगभग 4 दशकों से गोल मार्केट में अपना कारोबार चला रहे हैं और अब उन्हें नगर निगम द्वारा वहां से कारोबार समेटने के संबंध में नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं बलोरिया ने बताया कि जब तक इन लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस पॉलिसी तैयार नहीं की जाती तब तक वह उन्हें यहां से कोई भी नहीं उठा सकता। सर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि इनको काफी नोटिस आए हैं, कुछ इनको जहाँ से उठा भी रहे हैं पूरी बात। और जो लोग बैठे हैं जहाँ से कोई 40 साल से 45 साल से 35 साल से बैठे जहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस तरह से आना और इनको नोटिस दे के कहना कि आपके रात को ही उखाड़ के चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे बेचारे बड़े परेशान हैं। एक तो कोविड ने पूरे देश में, जम्मू में ही नहीं पूरे देश में इतना नुकसान बिजनेस कम्युनिटी को किया है कि उनको वहां से सीधे नहीं हो रहे, और आज हम इस तरह करते हैं तो मुझे लगता है ये भी गलत है। मैंने उनको कहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जब तक सही ढंग से रिहेबिलिटेशन इनकी पॉलिसी नहीं बनती तो सिस्टम नहीं होता, तब तक इनको नहीं उठाया जाना चाहिए। मैंने पूरी एसोसिएशन को पूरा आश्वासन दिया है कि मैं संबंधित विभाग से अधिकारियों से बात करके आपको बताऊंगा, और अगर आपके साथ कोई नाजायज होता है, जो जबरदस्ती होती है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम जो जबरदस्ती नहीं होने देंगे, जो सिस्टम से काम होगा वही होगा। वहीं वन्यजीव विभाग ने बड़गाम जिले में एक हॉर्टिकल्चर यूनिट से आज एक तेंदुए को धर दबोचा है। ये तेंदुआ कजले के कारप्रोला स्थित हॉर्टिकल्चर यूनिट में देखा गया था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई और जिसने इसे दर दबोचने के लिए सभी दांव पेंच अपनाए और आखिरकार इसे दर दबोचा। वहीं विभाग के अधिकारियों के अनुसार इलाके में अभी भी कुछ तेंदुए घूम रहे हैं और उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ करालपोला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर
का यूनिट है उधर चल रहा है, वहाँ तो कुछ दिनों से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ लेपर्ड घूम रहा है। तो हमारा सूट के हमने एक्शन ले ली, हमने उधर केज इंस्टॉल किया, उसके पग मार्कर्स वगैरह स्कैन करके इसका ट्रैक आइडेंटिफाई करके हमने बिल्कुल 24 घंटे में इसको दबोच लिया है। वहाँ एज रिपोर्टेडली वहाँ 1-2 और घूम रहे हैं, हमने 1-2 केज और इंस्टॉल किए हैं, इंशाल्लाह इनको भी हम विद इन डेज दबोच लेंगे। लोगों को हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने दाएं बाएं साफ रखो, लाइटों का इंतजाम रखो, जो घास फूस वगैरह है मेहरबानी करके इसको साफ रखो। मेहरबानी करके तेंदुए को अपने आसपास जगह मत रखो बैठने की। लोग खुद जगह इसको बनाते हैं बैठने की, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। मेहरबानी का अपनी वसात के फिर एक बार कह रहे हैं, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि मेहरबानी करके 7 मेरा नंबर है 7006295157। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कहीं भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे कॉल करें, तो हम फौरन पहुंचेंगे, उसको दबोच लेंगे। वहीं त्रिपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता पर हुए जानलेवा हमले का परिषद द्वारा देश भर में विरोध किया जा रहा है। इस हमले से गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई भी सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर अपने साथ हुए जानलेवा हमले के विरोध में नारेबाजी की और इकाई ने इस हमले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर काम करता है, राष्ट्र हितों की बात करता है, छात्र हितों की बात करता है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब स्कूल कैंपस में जाता है तो उस पर वार किया जाता है, हत्या की जाती है उसकी, चाकू दिखाने के साथ साथ चाकू मार भी दिया जाता है और जो वो कार्यकर्ता है उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर सड़कों पर उतरा है, वो केवल इसी कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है सरकार से कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और कड़ा से कड़ा जो एक्शन है वो जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए त्रिपुरा में। वहीं डोडा जिले की भद्रवा तहसील की सतंगल पंचायत में चारों ओर फैली गंदगी स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। प्रशासन की इस लापरवाही का सबसे ज्यादा खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सतंगल के मुख्य बाजार में बद से बदतर हालात में पहुंच चुका ड्रेनेज सिस्टम और जगह जगह लगे गंदगी के ढेर एक और महामारी को दावा दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन लंबिताने सोया हुआ है। करना था इसको, तो हमारी तो पहली ये डिमांड है। उसके बाद पंचायत में और बहुत सारे काम में, जैसे ये रास्ता है, ये कदीमी रास्ता है, इसको साबका सरपंच ने मतलब फंड्स आई थी, वो टाइलें लगाई थी नरेगा के थ्रू। उसके बाद मतलब इसको भी 4-5 सालों से देखा नहीं गया है। तो हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है कि इस मसले को फौरन से फौरन हल किया जाए और ड्रेन किया जाए। मतलब जितना भी बारिशों में पानी आता है, बारिश आती है, वो सब लोगों के घरों के अंदर और मतलब कि प्लंथ को लग जाता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। और यहाँ मतलब कि पिछले साल एक बंदे को स्लिप भी हुआ था, बर्फ की वजह से जो पानी सड़क में था उसके वजह से उनकी डेथ भी हुई थी सर। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले को फौरन से फौरन हल किया जाए। अफसरों के पास गए, एक्शन साहब के पास गए, एडीसी साहब के पास गए, सबके पास गए, वीडियो साहब के पास गए कि इस नाली का मसला हल करो आप। हर बार बारिश पड़ती है और यहाँ सारा जो पानी है वो रोड में चलता है और लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब सर्दी का टाइम आने वाला है, कोहरे की वजह से पिछली बार भी 2-4 आदमियों का यहाँ गिरने की वजह से प्रॉब्लम हुई, हड्डियाँ उनकी टूटी, लेकिन गवर्नमेंट इससे कोई तस से मस नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक रेजोल्यूशन था पंचायत का, इस मसले के बारे में एडीसी साहब ने ये मार्क किया हुआ था एक्शन साहब को और बीडीओ साहब को कि इस मसले पे देखा जाए, लेकिन अब तक डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इस मसले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद आप यहाँ हालत देख लीजिए इस नाली की। हमने कहीं सुनने में आया है कि इससे इन्होंने पहले भी बिल निकाला हुआ है 35-40 हज़ार रुपए का कि इस नाली को साफ किया जाएगा, लेकिन वो बिल निकला है लेकिन नाली को किसी ने साफ नहीं किया।
वहीं रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र 3 दिन शेष रहते जम्मू में पटाखों के स्टॉल सज गए हैं। वहीं पिछले कुछ सालों की तर्ज पर इस बार भी जम्मू स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क के नजदीक जेडीए की जमीन पर पटाखों के स्टॉल लगने की इजाजत दी गई है। वहीं होलसेलर और रिटेलर इन 3 दिनों में कितनी कमाई कर पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं पटाखों के कारोबारियों की माने तो कोरोना की वजह से पटाखों का निर्माण करने वाली इकाइयां बंद रहने के कारण इस बार माल भी कम आया है। खास बात यह है कि इस बार भी ग्रीन पटाखों का ही जोर रहेगा और क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद रही, उसकी वजह से माल कम तैयार हुआ है, वैरायटी कम है। शॉपिंग स्टार्ट है लेकिन कस्टमर तो आएगा। दिवाली बर्थडे शो हो चुका है तो 2-3 तारीख को ही कस्टमर निकलेगा। हमने तो 31 की परमिशन है, हमने दुकानें खुलने बढ़ा दी है और माल बढ़ा दी है। फर्क तो काफी पड़ेगा सर, उम्मीद तो ना उम्मीद ही हो रहेगी। ये व्यापार तो खत्म ही हो गया कोविड की वजह से। चलो नेचुरली थोड़ा बाजार खुला है, सिस्टम थोड़ा सा हिला है तो देख रहे हैं हम क्या बनता है। हाँ महंगे हुए सर, ये कोविड की वजह से ही हुआ है। वैसे महंगी कौन सी चीज नहीं हुई मोदी के राज में, सब कुछ महंगा ही हुआ। उसकी जय जयकार, फिर भी जय जयकार। लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ग्रीन क्रैकर्स जलाएं और कम से कम मतलब पोल्यूशन काफी कम फैलाएं और मतलब जो पोल्यूशन वगैरह फैलाते थे वो सब बैन हो चुके हैं और वो हमने रखे भी नहीं है मतलब। और लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे मतलब बड़े बड़े क्रैकर्स नहीं चलाएं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में स्थापित कोविड सेंटर में अब कोरोना की जांच के मामलों में बेहद ही कमी आ चुकी है। वही महामारी का प्रकोप अब कम होना शुरू हो चुका है। इसकी वजह बताई जा रही है कि ज्यादातर लोगों के वैक्सीनेट होने की भी इसका एक कारण जो है माना जा रहा है। और इस कोविड सेंटर में जहां महामारी के भारी प्रकोप के दौरान रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैंपलिंग की जाती थी, वहीं अब आरटीपीसीआर के रोजाना करीब 75 सैंपल किए जा रहे हैं और रैपिड टेस्टिंग का आंकड़ा भी 50 रह गया है। हालांकि बाहरी जिलों या फिर गंभीर मरीजों की कोविड जांच में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। ज़्यादा तो दूर के हैं, सिटी के काम है क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो वो काम ही होते हैं। जहाँ से दूर दराज के इलाकों से जो पेशेंट होते हैं वही होते हैं या फिर स्टूडेंट आते हैं। अभी पेशेंट तो कम आ रहे हैं पर अपनी सेफ्टी के लिए मास्क ना उतारें और सैनिटाइजर का यूज करें। मास्क यानी मुंह से उतारना ही नहीं है। कहीं भी जाना है क्लोज वाली एरिया पे तो मास्क डाल के रखें और हॉस्पिटल में आए तो तकरीबन 100% मास्क डाल के आए और बच्चों को तो कोशिश करेंगे हॉस्पिटल आए ही ना। वहीं बागवानी विभाग के सहयोग से किसान वर्ग अब पारंपरिक खेती बाड़ी से हटकर कुछ ऐसे फलों की खेती की जा रही है जिनका रुझान अब उनके प्रति बढ़ रहा है और फायदा भी हो रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की, जिसके लिए बागवानी विभाग भी किसानों को प्रोत्साहित कर उन्हें सब्सिडी भी मुहैया करवा रहा है। किसानों का कहना है कि धान और गेहूं से ज्यादा फायदा उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती में हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती पहली बार कर रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट में हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और थोड़ा ये मूंजी और कनक से हट के फसल होगी, इसमें जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट 13,000 रुपये कनाल का हमें सब्सिडी दे रहा है और अभी मैं पहली बार लगा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि आगे के लिए भी ये जारी रखें। काफ़ी बेनिफिट हुआ। लास्ट टाइम चलो कोरोना से थोड़ा सा नुकसान हो गया बट हमने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा हमने ये स्ट्रॉबेरी की खेती की है और आशा करते हैं कि आगे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें डिपार्टमेंट भी हमारा काफ़ी साथ दे रहा है, उनकी काफ़ी हेल्प है। 13,000 रुपये पर कनाल के वो हमें सब्सिडी वगैरह भी दे रहा है, हेल्प कर रहा है किसानों की। और मेरे हिसाब से लास्ट टाइम से इस टाइम काफ़ी किसान जुड़े हैं हॉर्टिकल्चर के साथ और
उनका स्कीम्स का बेनिफिट भी ले रहे हैं काफी। हाँ, मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ें और स्कीम्स का बेनिफिट लें। और इसमें ये कैश क्रॉप है, काफी बेनिफिट है, तो किसानों को यही अवेयर करना चाहता हूँ कि आएं, जुड़ें, स्ट्रॉबेरी से ज्यादा लगाएं तो अपना ये बेनिफिट लें। पौधा सोलन से ला रहे हैं पौधे, तो किसानों डिपार्टमेंट काफी हेल्प कर रहे हैं, पौधे लेने में भी किसानों की हेल्प कर रहा है डिपार्टमेंट। वहीं बीते दिनों हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा था और किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग भी की थी। उसी के मद्देनजर कृषि विभाग के अधिकारियों ने जम्मू जिले के मड ब्लॉक के गजनसू का निरीक्षण किया और इस मौके पर कृषि अधिकारियों ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और जल्द उनके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। साथ ही सभी किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने फसल का बीमा नहीं करवाया था वह अगली बार बीमा करा ले, ताकि अगर किसी प्रकार का फसलों को कोई नुकसान होता है तो वह मुआवजे के हकदार बन सकेंगे। हमने इनके खराबे के लिए आज लिस्टिंग डाले हैं, जो जनरल खराबा है उसको हमने इनको देना है। इसमें हमने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, इसमें इनकी नकल के लिए आधार नंबर और अकाउंट नंबर और आधार नंबर जो इनका जनरल खराबा है उसमें हम इनको कंपनसेशन देंगे। ये ऊपर से डीसी साहब की, एसडीएम साहब की और ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हदायत है कि इनका जल्दी से जल्दी खराबा नोट करके हमारे पास भेजा जाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। हाँ जी बोलो। जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया उनके लिए क्या रहेगा? जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया हम उनको कहते हैं कि इस बार से वो अपना इंश्योरेंस कराएं, कि अगली बार ये गवर्नमेंट के पास जाने के बजाय इनको खुद जो इनका इंश्योरेंस काटा हुआ उसके हिसाब से इनको अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगी। हम कहते हैं कि सारे लोग इंश्योरेंस कराएं, कि इंश्योरेंस कराने से इनकी फसल जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी और हर 6 महीने के बाद इसका इंश्योरेंस किया जाता है। जो फरूक खान साहब आए थे उन्हीं की वजह से सारा एक्शन को ग्राउंड पे मिल रहा है लोगों को। जितने भी लोग हैं नॉन इंश्योरेंस वाले सबका लिस्ट बन रही है और एज पर देयर एरिया ऑफ कल्टीवेशन उसके मुताबिक इनकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी और रजिस्टर तैयार हो रही है। और आम जितने भी पब्लिक है इनका भी एरिया आया था अपने हेल्थ स्टोर में, इसके बन रही है, लोगों को कंपनसेशन की उम्मीद है। के लिए मैसेज यही है कि आइंदा वो एक्टिव हो जाएंगे, इंश्योरेंस जब भी खराब लगवाएंगे तो इंश्योरेंस करवाएंगे। तो सबको यही उम्मीद है कि चलो नेक्स्ट हम इस बार तो मतलब रह गए, अगली बार हम इंश्योरेंस करवा के अपनी फसल को सिक्योर करेंगे। वहीं बीरपुर रोड जाम कर आज 3 पंचायतों के लोगों ने रोष व्यक्त किया है। दरअसल बीरपुर में एक बैंक्वेट हॉल का पानी सड़क पर जमा होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हॉल का पानी सड़क पर जमा होने के कारण पुरमंडल देवस्थान पर आने वाले यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने रास्ता जाम कर जल्द इस समस्या का निदान करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची डीडीसी सदस्य आशा रानी और बीडीसी चेयरपर्सन रजनी देवी ने कहा कि बैंक्वेट हॉल वालों ने 5 दिन के अंदर इस समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। मसला ये है, ये समस्या दिक्कत जो बनी हुई है काफी 2 सालों से बनी हुई है। यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं परमंडल की तरफ जाता है, जो कि एक तीर्थ स्थान है। यहाँ के लोकल्स जो हैं वो भी जाते हैं और बाहर से भी जो लोग हैं यहाँ पे तीर्थ स्थान के लिए आते हैं। ये दिक्कत आज की नहीं है, 2 साल से लगातार बनी हुई है। लोग यहाँ से जो निकलते हैं उनके मतलब गाड़ियां जो है, अगर पैदल चलना भी मुश्किल है, आप गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलना भी लोगों का यहाँ मुश्किल है। इस यहाँ से लेकर परमंडल तक 3 पंचायतें यहाँ पे पड़ती हैं इस चौक के पास, और इसके आगे परमंडल तक ये रास्ता जाता है, 22 गांव पड़ते हैं। ठीक है, इस रास्ते में इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, 3 बैंक्वेट हॉल, होटल वगैरह बना के सब कुछ इन्होंने, ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि जहां पे आपने इतना पैसा खर्चा, सारे होटल और सारे बैंक्वेट हॉल का गंदगी जितनी है ये सारी रोड पे फेंक रहे हैं। और पूरा यहाँ पे ये एक धार्मिक प्लेस को रास्ता जाता है। परमंडल यहाँ पे एक होली प्लेस है, सारी दुनिया जानती है, यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं और इस रास्ते से गुजरते हैं। हमारा तो यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पे आप देखिए, कैमरा मारिए अपना, मुश्क पड़ी हुई है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।